तो चलिए देखते हैं अपना सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स होगा जी एक्स प्लस सी, और आपको जी में पाई बाय 2 डालना है, जी डैश में पाई बाय 2 डालना है। मतलब पहले आपको जी एक्स मतलब उसे इंटीग्रेट पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और एक्स क्यूब साइन एक्स है तो लूप बनेगी, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर एक्स बनेगा, फिर जाके वो इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। कैसे? बाई पार्ट्स लगेगा लगातार, देखिएगा जरा। इंटीग्रेशन चाहिए आपको एक्स क्यूब साइन एक्स, तो जल्दी हो जाए इसलिए साइन एक्स को एस और कॉस एक्स को सी मान के चलेंगे। ठीक है, प्लीज देखिएगा ना बढ़िया ढंग से। प्रोडक्ट रूल अपना बाई पार्ट्स लगेगा तो पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पूरे के इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस तो ये प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। इसे आप I2 मानिएगा तो I2 हो जाएगा सिर्फ अंदर वाले को, पहला एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पूरे के इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। इसे आप I3 मानिएगा तो I3 आपका हो जाएगा पहला एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पूरे के इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ये प्लस कॉस हो जाएगा। तो I3 आ जाएगा आपका माइनस एक्स कॉस प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स। अच्छा, प्लस से इसलिए नहीं लिखना क्योंकि हमें मतलब है जी एक्स है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप I3 को डालेंगे यहां तो आप I2 लिखते हैं, तो I2 आता है एक्स स्क्वायर साइन माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देना I3 में, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस का 2 एक्स कॉस और माइनस का 2 साइन। अब I2 यहां लिखेंगे तो I हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब कॉस एक्स, 3 का मल्टीप्लाई कर देना तो 3 एक्स स्क्वायर साइन प्लस 6 एक्स कॉस माइनस का 6 साइन। ठीक है, ये अपना gx है, ये भाई अपना gx है। इसमें 90 डाल दो तो ये cos 90 0, ये 0, साइन 90 पे 1, ये माइनस 6 हो जाएगा, ये 90, ये देखो ना 90 डाल दो जी में। जैसे ही आप जी में 90 डालेंगे तो ये cos 90 तो 0 होता है, ये दोनों तो मर गए, तो क्या बचा 3 पाई स्क्वायर बाय 4 और साइन 91 माइनस का 6। अच्छा, जी डैश में भी 90 डालना है, आप देखो ना यहां पर जी डैश में भी 90 डालना है। अब जैसे कि आपको ये पता लग गया कि भाई 90 पर cos 0 होता है, तो डेरिवेटिव पूरा मत करो, सुनो मेरी बात। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो टर्म्स आएंगे, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज। क्या करोगे दूसरा एज इट इज? कॉस एज इट इज का क्या करोगे? कॉस तो नहीं आना चाहिए ना, तो उसे छोड़ो। अब देखो सुनो सुनो सुनो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया, माफी चाहूंगा, एक्स क्यूब हो गया एज इट इज क्योंकि ये टर्म चाहिए, और माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया? साइन, ये वाली टर्म चाहिए। ऐसे ही साइन चाहिए तो 3 साइन तो चाहिए, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x। इसकी जो दूसरी टर्म आएगी जिसमें 3 साइन का डेरिवेटिव होगा वो नहीं चाहिए। अब 6x रहे एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस साइन x, वो टर्म चाहिए, और इसमें तो आएगा ही cos, तो वो नहीं चाहिए। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का 6 साइन प्लस का 6 sx और माइनस का 6 sx, ये तो कट जाएगा। तो इसमें आप 90 डालेंगे तो ये हो जाएगा पाई क्यूब बाई 8 और साइन 90 पे 1 हो जाएगा। वो कह रहा है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 6 प्लस पाई क्यूब बाई 8। अच्छा, वो चाहता है कि 8 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो सबके नीचे 8 बना दो, तो सबके नीचे 8 बनाओगे तो वो वाला 8 तो वो 8 खा जाएगा। अब ये जो बचा, ये बचा 6 पाई स्क्वायर माइनस 48 प्लस पाई क्यूब। पाई क्यूब का कोफिशिएंट यहां 1 है तो अल्फा तो 1 हो गया, पाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? 6, तो बीटा 6 हो गया, गामा माइनस का 48 हो गया। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो 7 माइनस प्लस 48, तो 8 7 5 55 हो जाएगा भाई। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।